तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल की हिस्ट्री के बारे में और एप्पल के थोड़े पैसों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। 2023 में सब लोग को ये पता है कि एप्पल का फ़ोन मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का फ़ोन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब वो चार्जिंग करने जाते हैं तब 80% ही चार्जिंग रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट ये सब प्रॉब्लम होने के बाद भी वो लोग एप्पल फ़ोन खरीदने को तैयार है। क्यों? इसके पीछे के रीज़न भी बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मार्केटिंग के थ्रू और एप्पल की बिजनेस के थ्रू की वजह से आपको एप्पल का मोबाइल पसंद आता है। तो चलिए वीडियो पे बनते। तो पहली तो चीज़ ये कहती है जो हमारी हिस्ट्री है कि एप्पल का फ़ोन लॉन्च होने से पहले वो एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनी थी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपनी की मदद से उनको एक आइडिया है कि हम दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, दूसरों के लिए हार्डवेयर बनाए, हम खुद के लिए भी बना सकते हैं। तो यही सोच के चलते उन्होंने स्टार्टिंग में ये बिजनेस को चालू कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में वो फेल हो गए। थोड़ी देर के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, थोड़ा सॉफ्टवेयर मिला, फिर उन्होंने एक रिस्क लिया और उस रिस्क के चलते उनका जो पहला प्रोडक्ट था ये वाला फोन थे आईपॉड। जब ये लॉन्च हुआ था तो मार्केट डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज एप्पल के ओनर को पता था कि अभी मार्केट म्यूजिक की है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी सीडी आती थी, उस पर गाना चलाते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम एक सर्वर बनाते और एक छोटा सा मोबाइल बनाते, एक छोटी सी डिस्प्ले बनाते, उसमें आपको सारे गाने मिल जाएंगे विद सम सब्सक्रिप्शन। इसी आइडिया के चलते उन्होंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिक्स करके एक आईपॉड बनाया। और जब ये आईपॉड लॉन्च हुआ तो सबको ये लगा था कि भाई बहुत बड़ी प्राइसिंग होगी, लेकिन जो एप्पल के जो मालिक थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने सिंपल ही कहा था कि ये एक बहुत ही चीपेस्ट और सस्ती हो सकती है, मिड रेंज में रखी थी और इसी के चलते उनका बिजनेस वहाँ से चालू हो गया था। अब पार्ट 2 की बात करें, अब बारी आती है आईफोन की। जब आईफोन लॉन्च हुआ था स्टीव जॉब्स ने उसको एक अफोर्डेबल प्राइस पे रखा था, नॉट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया पे आज भी अगर आप आईफोन 14 भी लेने जाते वो नियरली 1 लाख का तो होगा ही हुआ, बट ये इंडिया के लिए बहुत ही हाई प्राइस वैल्यूएबल है। इसके लिए उन्होंने अभी स्टार्टिंग की मार्केट टारगेट से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूए की मार्केट को उन्होंने टारगेट किया। अब आगे बढ़ते बढ़ते उनकी जो फ़ोन थी, ये जो छोटा फ़ोन था, फर्स्ट एप्पल फ़ोन मेरे को भी पसंद आया और उनको ये पता चल चुका था कि एप्पल इंडिया में कोई नहीं खरीद रहा है। खरीद रहे थे लेकिन उतनी हाई वैल्यू पे नहीं खरीद रहे थे बिकॉज तब मार्केट कुछ था ही नहीं। फिर उनके पास एक आइडिया है, तब वो आईफोन 1, 2, 3 सीरीज लॉन्च करते करते आईफोन 10 पे पहुंचे। जब वो आईफोन 10 पे पहुंचा चल गया कि आईफोन 10 को हम ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से डेवलप करें इंडिया पे जो सब लोग आईफोन लेने के लिए राजी हो पाए। आईफोन का क्रेज़ इंडिया में बहुत पहले से था लेकिन लो पे था, मतलब बहुत सब लोग नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ, जो मार्केटिंग हुई, इस वजह से उनको सब ने प्यार दिया और इस वजह से एप्पल की जो प्रोडक्ट है वो सारी खरीदी इंडियन पब्लिक ने बिकॉज ऑफ आईफोन 10। फिर आईफोन 10 के बाद हाइप इतना बढ़ गया कि आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन मिनी, आईफोन ऐसी ये जो सारी सीरीज़ है ये बिकना चालू हो गई इंडिया में। रिपोर्ट ये कहती है कि जब आईफोन 10 के बाद इंडिया में लॉन्चिंग हुई तब सेल्स आईफोन की बहुत बढ़ गई थी और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि जो आईफोन है वो ही ज़्यादा बिकते एकदम प्रॉफिट मार्जिन पर। इन शॉर्ट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? आईफोन के पास अभी 4 प्रोडक्ट है, एक टैबलेट, मैकबुक, एप्पल और लास्ट में आईपॉड। ये जो 4 चीज़ है यहाँ पे उनकी सेल्स होती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बेनिफिट प्रॉफिटेबल जो बिजनेस हम बोल सकते हैं, सेल्स बोल सकते हैं, वो आती है मोबाइल पे। जो भी सारे आईफोन के मोबाइल होते थे, आईफोन 1 से लेके 14, 15 तक, 15 लॉन्च होने वाला है, तो उन सब मोबाइल पे वो प्रॉफिट मार्जिन अर्न करते थे। और एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोई भी कंपनी मोबाइल पे इतना अर्न नहीं कर रहे थे, पर बाकी सारी कंपनी लैपटॉप पे अर्न कर रहे थे। अब पार्ट 3 पे आते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है। अभी आईपॉड सब लोग यूज़ कर रहे थे लेकिन उनको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए था, तो उन्होंने
मोबाइल के अंदर म्यूज़िक एप्लीकेशन लगा ली और उसमें बोला कि इसमें आप सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हो, आपको सारी म्यूज़िक मिल जाएगी। इनफैक्ट ये आप सभी लोगों को पता है कि स्पॉटिफाई भी कुछ ऐसा ही करती है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आती है कि इवोल्यूशन के टाइम पे उन्होंने जो पैसे मनी, वो आईपॉड के जो अर्निंग हुई थी, आईपॉड की जो प्रॉफिट्स थी, उसको लगा के उन्होंने लैपटॉप पे लगाए। अब भाई कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या बिजनेस की मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास ये 4 प्रोडक्ट है, ठीक है, एक आईपॉड है, मैकबुक है, एप्पल का ये आईफोन है और ये टैबलेट है, ठीक है। और अब भी मैं बोलूँगा कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में मार्केट कहाँ जाने वाली है। आप सबका प्रेडिक्शन ये होगा कि भाई लैपटॉप, ये जो लैपटॉप है उसी पे बेस पे फ्यूचर हो सकता है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हमको लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही एप्पल के मालिक ने भी सोचा कि आईपॉड की जो अर्निंग को हम चालू रखते और इसको भी बंद करेंगे, लेकिन इसका जो प्रॉफिट आ रहा है एप्पल के मैकबुक में डालेंगे। मतलब एप्पल की जो प्रोडक्ट्स है, सारी जो पीसी की प्रोडक्ट है, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज फ्यूचर इज देयर। एप्पल का सिर्फ एक ही स्लोगन है कि इस फ्यूचर इज एप्पल, मतलब एप्पल की प्रोडक्ट ही सब खरीदे क्योंकि वो ही बेस्ट। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की टक्कर भी होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं बिकॉज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बट आई थिंक एप्पल इज़ वेरी गुड बट आई थिंक एप्पल मैकबुक सबसे ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, लेकिन हाई वैल्यूएबल है इनफैक्ट ऑफ फ़ोन, बिकॉज फ़ोन मैंने खुद यूज़ किया है और उसमें 80% से ऊपर चार्जिंग नहीं जाती है। जब मैं एसी में वो फ़ोन लगाता हूँ तब वो चला जाता है, ठीक है। तो इट्स सम टाइम कि वो एक अलर्ट मैसेज देती है कि भाई तुम्हारा मोबाइल अभी हीटअप हो चुका है, इसमें हम और चार्जिंग नहीं कर सकते वरना कुछ एरर या फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी के चलते मेरे को एप्पल की प्रोडक्ट थोड़ी बहुत पसंद है। हाँ, मेरे को मैकबुक मेरे को पर्सनली पसंद है बिकॉज दिस इज़ अ फ्यूचर, और उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था। तो आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।